328 किलो ड्रग्स बरामद हुई है और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 262 करोड़ रुपए है। ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खेप, कितना बड़ा जखीरा ये बरामद किया गया होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये पूरी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स जो विंग है उसकी तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आई है, जहां पर कि उनकी तरफ से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की तरफ से एक क्रैकडाउन किया गया और एक नॉर्मल इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की गई, क्योंकि वो अलग अलग नंबर से फेक तरीके से और इलीगल तरीके से सिम कार्ड्स जो है वो खरीदने का काम करता था। जब इस नॉर्मल व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये निकल कर सामने आया कि वो एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और ये नेटवर्क का हिस्सा तब सामने आया जब इससे नॉर्मल पूछताछ हुई और उसके बाद इसने एक और व्यक्ति का नाम लिया। जब इस व्यक्ति के घर पर यहाँ पर रेड की गई और इस रेड में ये निकलकर सामने आया कि इनके घर से 262 करोड़ रुपए का जो ड्रग की बड़ी खेप है वो बरामद हुई है, जो कि एग्जैक्ट अगर इसकी मैं वो बताऊं वेट कितना था, वो 328.54 केजी था, यानी कि 328 किलो ये ड्रग्स बरामद की गई हैं। पूरी जानकारी क्या है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 लोगों को और एक विमेन भी जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार हुई है, यानी कि एक मेल और एक फीमेल अभी फिलहाल अरेस्ट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरी जानकारी दिल्ली की तरफ से, दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर मेथ नाम का एक ड्रग है जिसे कि सीज किया गया है और ज्वाइंट टीम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन हुआ, जहां पर ट्रांसनेशनल ड्रग सिंडिकेट पकड़ा है। और ये रेड तब शुरू हुई जब 3 दिन का ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा था। ये जिस व्यक्ति की बात मैं कर रही हूँ, इस व्यक्ति को जो है वो 20 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम की शेन वॉरिस है और ये 25 साल का युवा था जो कि नोएडा सेक्टर 5 का रहने वाला था। ओरिजिनली ये मंगरौली अमरोहा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वारिस जो कि एक सेल्स मैनेजर की तरह प्रिटेंड करता था कि वो एक सेल्स मैनेजर है, लेकिन वो जो है वो फेक सिम कार्ड्स की तरह जो है इसका काम किया करता था, बेचने और खरीदने का काम करता था और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप से जो है वो लोगों से बातचीत किया करता था ताकि उसकी कॉल्स रिकॉर्ड ना हो या ट्रेस ना हो, जिसकी वजह से फॉरेन हैंडलर से भी ये लगातार कांटेक्ट में था और उसको डिटेन किया गया 20 नवंबर को। और उसके बाद जब उसे क्वेश्चनिंग हुई, इंटेरोगेशन हुई, उसके बाद उसने एडमिट किया कि उसका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे नेटवर्क में। उसने जो है एस्थर किमीनी नाम की एक विमेन का नाम लिया और उसके बाद एस्थर किमीनी के घर पर जो है वो रेड हुई, जिसके बाद कि पूरा जखीरा पकड़ा गया। उसने कहा कि एस्थर किमीनी जो कि एक फीमेल है, ये पूरा कंसाइनमेंट जो है वो उसे हैंड ओवर कर दिया जाता था और वारिस ने जो है उसे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर किए थे और एड्रेस भी उसका शेयर जो है वो पुलिस के साथ किया, जिसके बाद कि वारिस के इनपुट्स पर एनसीबी की टीम जो है वो छतरपुर एनक्लेव पहुंची और वहां पर रात को 20 तारीख को रेड हुई, जिसके बाद कि ये उन्हें मिला कि 328 किलो हाई क्वालिटी मेथाम्फेटामाइन, इस पूरे ड्रग का नाम है, मेथ जिसे कहते हैं, वो एक स्टोर किया गया था और इसे जो है आगे मूवमेंट के लिए और स्टोर किया गया था। ये रिकवरी जो है वो बताई जा रही है सबसे बड़ी कंसाइनमेंट दिल्ली की ड्रग्स की। फिलहाल इस तरीके की खबरें जो है वो निकलकर सामने आती, लेकिन इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ना बहुत बड़ी कामयाबी सामने आई है और अब फिलहाल 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अब इनिशियल फाइंडिंग्स जो है वो ये बता रही हैं कि वारिस जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता था सिंथेसाइजिंग ड्रग्स के लिए और इस नेटवर्क को जो है वो कंट्रोल करता था और फॉरेन बेस्ड ऑपरेटर्स जो है इसके साथ इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से कि वो व्हाट्सएप या फिर बाकी कुछ इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस के जरिए उन लोगों से कॉन्टैक्ट करता था। इस इंफॉर्मेशन के बाद और भी बहुत सारे लोगों पर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है क्रिस्टल फोर्ट्रेस, कोड नेम रखा गया है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, जो कि कई महीने से लगातार सर्वेलेंस की जा रही है, टेक्निकल इंटरसेप्शंस की जा रही हैं और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जो भी इलाके हैं वहां पर अब एक मेजर स्टोरेज पॉइंट और ना हो, इस हवाले से भी लगातार छानबीन की जा रही है, रेड्स हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये किंग पिन बताया जा रहा है
इस पूरे गिरोह का, और किंग पिन जो उसके मेन हेड है वो कहीं ना कहीं फॉरेन में बैठे हुए हैं। वो कौन है, वो फॉरेन की एजेंसीज के साथ लाइन अप कर ये चीजें देखी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एजेंसीज से जो है वो बहुत जल्दी कांटेक्ट किया जाएगा और आगे की जानकारी भी सामने आ जाएगी। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से हेल किया गया है इस जॉइंट ऑपरेशन को। उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है एनसीबी को और दिल्ली पुलिस को ये मेजर ब्रेक थ्रू क्रैक करने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा कंसाइनमेंट सीज हुआ है ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर पुलिस को मिली है। फिर एक बार बता दूं कि 328 kg ऑफ ड्रग्स जो कि मेथ है वो बरामद किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 262 करोड़ रुपीस है। उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल है जो कि मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है। फिलहाल ये जो तस्वीर सामने आ रही है यही है वो तस्वीर जो कि एक कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ पर जब्त की गई है। ये है वो एनसीबी लिखा गया है। इस कंसाइनमेंट से एनसीबी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर कि ये अब 2 लोगों को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है और आगे की पूछताछ इन लोगों से जारी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए जेके मीडिया के साथ। नमस्कार।